को पढ़ता हूँ बच्चों, उसके बाद समझाता हूँ कि इसमें करना क्या है। इसमें जैसे कहा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, ठीक है, वृत्त की परिधि को हम सी मान लेते हैं और उसके व्यास जिसको हम डी मान लेते हैं के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। ठीक हो गया। अर्थात बोला है पाई बराबर क्या है, सी बटे डी है। यह इस तथ्य को अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो हमसे कहा है कि पाई बराबर क्या है, सी बटे डी है। अब जैसा कि आपको पता है, ये जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ इसका क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि पाई बराबर सी बटे डी आखिर है क्या। ठीक है, तो आपको पता है कि जो वृत्त की परिधि होती है क्या होती है, 2 पाई आर होती है। परिधि को आप बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है, जिसको आप दिखाते हैं सी से। और डी होता है आपका, यहाँ देख रहे होंगे डी मैंने लिखा है, डी क्या होता है आपका, डायमीटर यानी व्यास। डी बराबर होता है आपका व्यास और सी आपकी होती है परिधि। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अब जो व्यास होता है वो क्या होता है, कंप्लीट, यानी आप एक वृत्त के किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी रेखा खींचते हैं तो वो आपका क्या बनता है, व्यास बनता है। और व्यास का क्या होता है, दुगना, ठीक है, सॉरी, व्यास की आधी को आप क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। जैसे ये कंप्लीट व्यास है और इसकी अगर हाफ कर दे तो आपकी क्या बन जाएगी, आधी त्रिज्या बन जाती है। ठीक है, तो अगर आपको पूरा क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, परिधि निकाल दे तो आपको जो फॉर्मूला बनता है 2 पाई आर बनता है। तो यहाँ से अगर मैं 2 आर कर दूँ, देखो 2 आर क्या हो जाएगा, आर प्लस आर 2 आर हो जाएगा, यानी ये पूरा कंप्लीट क्या बन जाएगा आपका, डी व्यास बन जाएगा। तो यहाँ से मैंने 2 आर बराबर क्या रख दिया, डी आर रख दिया। देखो यहाँ से 2 और यहाँ से आर को निकाला, 2 आर को मैंने क्या कर दिया, डी, 2 आर बराबर डी आ गया, यहाँ पे पाई बचा। अब मुझे क्या बताना है, पाई बराबर दिखाना है सी बट्टे डी, पाई बराबर दिखाना है सी बट्टे डी। अब क्वेश्चन में आपको जो बोला है वो ये कहा है, पहले मैं लिख लेता हूँ पाई बराबर सी बट्टे डी। यहाँ पे आपका ये क्लियर हो गया होगा कि पाई बराबर सी बट्टे डी कहाँ से और कैसे आया। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, और इधर आप देख रहे होंगे कि सी बट्टे डी क्या है, परिमेय संख्या। ये अपरिमेय, ये परिमेय संख्या। तो ऐसा संभव हो ही नहीं सकता कि अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर हो। तो यही इसमें क्या हो रहा है, अंतर विरोधाभास हो रहा है। ठीक है, यानी गलत फहमी हो रही कि अगर ये अपरिमेय संख्या तो ये भी अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, है ना। बट यहाँ पे ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है। समझ रहे हो ना बच्चों, ये आपको अपरिमेय दिख रही है। आपको पता है, मैंने इससे पहले भी जो क्वेश्चन कराया उसमें मैंने आपको बताया कि पाई अपरिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन में भी क्लियर बोला है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इधर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पी बटे क्यू के रूप में लिखा है इसको। परिमेय संख्या की कंडीशन क्या होती है, अच्छे से जानते हैं आप। परिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में होनी चाहिए, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, पी व क्यू क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो ये तो भैया सब हो रहा है, देखो पी बटे क्यू के रूप में है, क्यू का मान 0 नहीं है, पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। तो अब ये कैसे संभव है, क्वेश्चन ये कह रहा है कैसे संभव है कि ये अपरिमेय है और ये परिमेय है ना। तो इसमें सिर्फ जो विरोधाभास है वो उसको हम क्लियर करेंगे कि यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परंतु जैसा कि हम देख पा रहे हैं सी बट्टे डी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जिससे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या, ये आपको सिर्फ लिखना है, याद करना है बस, और इसमें कुछ कैलकुलेशन है नहीं। कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः पाई अगर क्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः पाई अपरिमेय है, परिमेय संख्या है, तब जो आपका सी बट्टे डी है, सी बट्टे डी भी अपरिमेय
होगी। इसको हमने समझाने के लिए क्या लिख दिया कि हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अगर पाई अपरिमेय संख्या है तो c/d भी अपरिमेय होगी। बस आपने इतना ही इसमें याद करना है। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को आप अच्छे से समझ गए होंगे। मेन जो है इसमें ये लैंग्वेज है, आप लैंग्वेज को स्क्रीनशॉट करके आप अपने पास रख सकते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट